मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने यह अवसर और मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 12वें पद से लेकर हम 17 पद तक आज हम प्रभु के वचन को देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जरूर आप सब लोगों से प्रभु बात करेंगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। ये वचन को पढ़ने के बाद और हम जब इसको सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? इस वचन को जब हम पढ़ते हैं और जब हम इसको सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? यूहन्ना ने जब यह प्रचार किया, हेरोदेस ने अपने भाई की जो पत्नी को और अपने पास उसे पत्नी के रूप में रख लिया था। उस समय उसने ये कहा था कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। और इस बात के कारण यूहन्ना से हेरोदेस और हेरोदिया उससे बैर रखते थे और उसने इसका कारण यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह में डाला तो डाला, उससे भी और बड़ा उसने बुराई की कि उसको जेल में खाने में डाल के उसके सिर को काट दिया। क्योंकि यूहन्ना को अगर हम देखें तो यूहन्ना जो एक धर्मी व्यक्ति था, जंगल में रहा करता था, चमड़े का पटका बांधता था, ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता था, टिड्डी और वन मधु उसका भोजन था। और वो मन फिराव के विषय में, पापों से मन फिराव के विषय में प्रचार करता था। सदूकी और फरीसी लोग जब उसके पास आने लगे तब उसने कहा, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? तुम सोचते हो कि तुम बपतिस्मा लेकर बच जाओगे। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे और मन फिराने योग्य फल नहीं लाओगे तब तक तुम उससे बच नहीं सकते दंड से। तो यूहन्ना को प्रचार को लोग सुनते थे और पापों से अपने मन फिराते थे, बपतिस्मा लेते थे। और हेरोदेस भी यूहन्ना को वचन सुनता था, उससे डरता था, उसे प्रभु का दास मानता था। पर जब वो अपने जन्मदिन में कई राजाओं के साथ बैठकर जब जेलनार कर रहा था तब लड़की, हेरोदेस की लड़की आई वहाँ पर और उसने नाच के उसको प्रसन्न किया और उसने कहा कि तुझे जो भी कुछ मांगना है मांग, मैं तुझे आधा राजपाट तक भी तुझे दे दूंगा। और वो अपनी माँ के पास गई और उसने माँ ने कहा कि
मैं क्या मांगूं? और उसने कहा, हेरोदेस राजा से कहना कि यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर एक थाल में कटवा के मंगवा दीजिए। तो अपनी शपथ के कारण और वहाँ बैठे हुए लोगों के कारण उसने आज्ञा दी और उन्होंने यूहन्ना के सिर को काट के थाल में ला के सजाकर उसकी बेटी को दिला दिया। और जब ये बात को, घटना को जब वो यीशु मसीह सुनते हैं, यीशु मसीह का सेवकाई की आरंभ और एक शुरुआत प्रभु यीशु मसीह यहाँ से करते हैं। उससे पहले उनका बपतिस्मा हुआ, उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान को पाया और जंगल में गए, उनकी परीक्षा हुई, वहाँ से वो जयवंत होकर वापस लौटे और उसके बाद ये समाचार प्रभु यीशु को मिला और यहाँ से प्रभु यीशु मसीह और वो गलील को चले जाते हैं, जो कफरनहूम है, उस झील के किनारे पर बसा हुआ था। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं और अपनी सेवकाई की शुरुआत और आरंभ करते हैं। गलील, वहाँ के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो लोग अंधकार और जो मृत्यु की छाया में बैठे थे, उन पर एक बहुत बड़ी ज्योति चमकी। सचमुच में प्रभु ने उन पर दया की, तरस खाया, प्रभु ने उनकी सुधि ली और प्रभु वहाँ पर गए और उनको सुसमाचार सुनाना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, उन लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार करना, क्योंकि वो अंधकार में थे, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, क्योंकि वो सब पापी और दुष्ट लोग थे और वो जगह भी उसी नाम से जगह को जाना जाता था। जैसे कि आज कई जगह उस कारण से फेमस हैं, इसी प्रकार से वो जगह भी ऐसे ही एक फेमस जगह थी और यीशु मसीह वहाँ पर जाकर अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं। ये वचन को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना को पकड़ लिया गया है, बंदी गृह में डाल दिया है और उसको मरवा भी डाला, तो यहाँ यीशु मसीह वहाँ से चले जाते हैं और इस वचन की व्याख्या यीशु मसीह कुछ नहीं बोलते और जैसे अलग अलग जो लोग अनुमान और लगाते हैं इस वचन को लेके, पर लेकिन सच बात तो ये है कि ना तो प्रभु यीशु मसीह इस बात से डरे थे और ना वो इस विषय पर चुप रहे, ना वो इस विषय पर कुछ भी बात करना चाहते थे। उनको मालूम था कि यूहन्ना की सेवकाई यहाँ तक थी और यहाँ अब उसकी सेवकाई समाप्त हो चुकी है और वो यीशु से पहले सेवकाई में थे, सेवकाई कर रहे थे और यीशु की अब सेवकाई यहाँ से आरंभ होती है। और इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि जैसे कि यूहन्ना ने केवल एक हेरोदेस या हेरोदिया से ही या केवल उसकी बेटी को भी जब बोला तो शायद उसको भी बुरा लगा होगा। इस कारण की वजह से शायद उन्होंने ऐसे उससे ईर्ष्या रखी, पर लेकिन ये चीज़ जो है सदूकी, फरीसी और भी तमाम आम लोग जो यूहन्ना को प्रचार को सुन के मन फिराते थे, बपतिस्मा लेते थे, अपने पापों से पछताव करते थे। जब आप किसी व्यक्ति के पाप के बारे में आप बताते हैं
आप उसकी बुराई, उसकी कमी घटियों के बारे में अगर आप जब बात करते हैं तो आप सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। और यूहन्ना एक ऐसा प्रचारक था, क्योंकि हम एलिया को देखते हैं कि उसने आहाब से कहा था, और जो प्रभु के सामने रात दिन उसके सामने उपस्थित था, उसके जीवन की शपथ मेरे बिना कहे न तो 3.5 वर्ष तक मेघ बरसेगा, और ऐसा ही हुआ। और राजा जो है उससे बहुत क्रोधित हुआ, और वो उसका कारण एलिया को बताता था। उसको उसने मारने के लिए योजना बनाई, पर लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। और हम देखते हैं कि एलिया को जीवित ही उठा लिया गया था, और उसकी स्वाभाविक साधारण तरीके जैसे मृत्यु होती है, ऐसे उसकी मृत्यु नहीं होती। तो भविष्यवक्ता और प्रभु के वचन में लिखा है कि एक बार एलिया का आना दोबारा से फिर होगा, और प्रभु भी इसका जिक्र करते हैं कि जब उन्हें पूछा गया कि एलिया का पहले आना, तो एलिया आ चुका, उसके विषय में जो भी ठहराया गया उसके साथ हुआ। और उसका जो प्रचार क्या था वो उसके बारे में लिखा है, पितरों का मन उनके बेटों की ओर, बेटों का मन उनके पिताओं की ओर, और उनको फेरेगा। और इस प्रकार का एक व्यक्ति के रूप में उसके विषय में ये भविष्यवाणी की गई थी। और हम वही चीज़ यूहन्ना को करते हुए हम उसे देखते हैं। लोग सोचते हैं कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया, है ना, और जबकि यूहन्ना अपनी जगह पर ठीक है, और जो उसके साथ इस तरीके से बर्बरता की थी वो बिल्कुल पहले भी गलत था, और उसके बाद और भी वो गलत हो गया। और हम हेरोदेस के बारे में सुनते हैं कि वो यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानता था, उसके सुनता था, उसे डरता था, और ये सब प्रभु के ऊपर विश्वास करने के चिन्ह थे। और शायद वो ऐसा ना करता तो वो नाश नहीं होता, पर लेकिन ऐसा करने से वो भी व्यक्ति नाश हो गया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में, बंदी गृह में डाला, उसके सिर काटा गया, तो एक बहुत बड़ा एक भय प्रभु के दासों को और विश्वासियों के मन में छा जाता है, पर लेकिन इसके पीछे वो कारण नहीं समझते। अब वो सोचते हम सेवा करते हैं या मसीह लोग में विश्वास करते हैं तो ये हमारे साथ में भी हो सकता है, तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए। यूहन्ना के साथ में क्यों हुआ वो एक अलग विषय है, हमारे साथ में ऐसा क्यों होगा ये भी एक हमारा जो हम सोचते हैं वो एक बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि यूहन्ना के साथ इसलिए हुआ कि उसके बारे में पहले से ही तय किया गया था। एलिया बिना मृत्यु के ऐसे ही उठा लिया गया था, और उसके बाद उसका आना जरूरी था, और उसके मृत्यु भी स्वाभाविक, किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त करना था। तो यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं कि ऐसे एक भविष्यवक्ता, एक ऐसे प्रचारक इस प्रकार से सीधे सीधे बातों को बोलने वाला व्यक्ति को
कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे बेशक इस बात को जानते हो कि ये व्यक्ति सही बात कह रहा है ना, ये वास्तविक हकीकत है। हाँ, हमने पाप किया है, हाँ हम गुनहगार हैं, हमने गलती की है और ये बिल्कुल सच है। उस बात को चाहे वो मन ही मन में स्वीकार करे, पर लेकिन प्रगति के तौर से उस बात को स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो इस बात को स्वीकार बर्दाश्त कर ले तो यही है मन फिराव पश्चाताप, और उसे छोड़ भी दे तो परमेश्वर उनको क्षमा भी करेंगे। यूहन्ना का प्रचार करने का मतलब यही था कि लोग अपने पापों को माने, मन फिराए और परमेश्वर पर विश्वास करें, और परमेश्वर जो उनको दंड परमेश्वर का उनके ऊपर है उससे वो बच जाएं। यही यूहन्ना का उद्देश्य था। वो सब कुछ को दुरुस्त ठीक करने के लिए ही आया था यूहन्ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके साथ जो क्या हुआ, जबकि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिनके साथ यूहन्ना से भी जो भयानक और जो उनसे भी बढ़कर जो होने वाला है, उनके विषय में वो चिंता करते हुए इस प्रकार से बिना किसी बात की परवाह करते हुए और अपने बारे में या किसी स्वार्थ उसके मन के अंदर नहीं था, इसलिए वो इस प्रकार से, क्योंकि उसको पास खोने के लिए पहले से ही कुछ नहीं था और इसलिए वो उससे डरता, इसलिए वो निर्धड़क था उस बात के लिए। और वो 100% पूरी रीति से जानता है कि मैं अपनी जगह पर पूरी तौर से मैं ठीक हूँ, मैं कहीं से भी कहीं तक भी मैं गलत नहीं हूँ। और इसलिए जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं केवल हेरोदेस ने नहीं, बल्कि हेरोदेस और हेरोदिया और उसकी बेटी और तीनों और उसके अलावा और भी बहुत ऐसे लोग थे और जो यूहन्ना से बहुत जो है चिढ़ते थे, क्रोधित होते थे, उसको पसंद और उसके जो बातों को उसको स्वीकार करने के स्थिति में वो नहीं थे। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे कहता है कि लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को ही जो है चाहा, क्योंकि ज्योति के अगर वो निकट आएंगे तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति अपने किसी को पापी बोलना ये कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता और कोई भी अपने बारे में कुछ भी ऐसा सुनना नहीं चाहता। हमेशा एक व्यक्ति अपने बारे में अच्छे से अच्छे बातें बोलते हुए सुनना चाहता है ना, अच्छे से अच्छा उसके विषय में समझा जाए, यही व्यक्ति चाहता है। और ये वास्तविक हो सकता है, ये वास्तविक नहीं भी हो सकता है ना, पर लेकिन हर एक व्यक्ति इस तरीके से ऐसे सोचता है। तो इसी प्रकार से जो है यूहन्ना को और लोग सुनना और उसके ग्रहण करना और उसकी शिक्षा को और खुलेआम रीति से इस तरीके से और वो प्रचार करने वाला यही कहीं न कहीं ये लोगों को बहुत बुरा लगता था और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यूहन्ना किसी भी कारणवश वो जिंदा रहे और इसलिए लोग उससे नफरत ही करते, अंदर नफरत करते थे और उसके बारे में हमेशा बुरा सोचते थे और उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने की योजनाएं और युक्तियां प्लान बना रहे थे। और उन्हीं सब प्लान का वो तीनों जो हैं उसके हिस्सा हैं और उसके
जो उनका असली जो विरोधी है, यूहन्ना का जो असली विरोधी है वो है शैतान। क्योंकि शैतान किसी भी व्यक्तियों को प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और उनको विश्वास करने के लिए, मन फिराने के लिए, पछताव करने के लिए, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए शैतान नहीं चाहता है कि जो भी व्यक्ति कार्य को करते हैं, सेवक जो हैं वो कार्य करते हैं, शैतान और उनके विरोध में, खिलाफ में खड़ा होता है। क्योंकि वो लोगों को जो है जो वो कार्य कर रहे हैं और वो उनको छोड़कर और परमेश्वर की तरफ मुड़ना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो शैतान नहीं चाहता है। और इसीलिए यूहन्ना जो है उस कार्य में जो है वो लगा हुआ था और इसलिए उसका विरोध किया। उसके पीछे जो कार्य करने वाली अंधकार की, शैतान की शक्तियों का ही हाथ है। हेरोदेस एक मेरे और आपके जैसा एक इंसान ही था और वो उस समय का, उस जगह में राजा नियुक्त था और वो हेरोदे रानी थी, वो उसकी बेटी थी और आम बहुत सारे जो हम जैसे लोग हैं और भी लोग थे। तो उनका जो है यूहन्ना के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और ना यूहन्ना की किसी के साथ एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी। वो परमेश्वर का एक भक्त था, परमेश्वर की आज्ञा थी उसके लिए, वो परमेश्वर के काम को कर रहा था और शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु का कार्य एक व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार से हो। तो इसलिए वो उसके पीछे पड़ा और उसके मार्ग नष्ट करने की योजना बनाई। पर लेकिन यूहन्ना का आने का और उसके जीवन का उद्देश्य वही था। ऐसे ही हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि हेरोदेस राजा से जो है वो एक दूसरा राजा था और उससे जब हम देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह को देखता है तो लोग कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उसने कहा इसने क्या गुनाह किया है, मैं इसे निर्दोष को क्यों क्रूस पर चढ़ाऊं? तो वो कहते हैं कि बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। जो बरब्बा एक चोर था, हत्यारा था, एक बहुत खूनख्वार, एक गुंडा बदमाश था और उसको छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। तो उसने कहा कि इस क्रूस पर चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति का दोष तो होना चाहिए कि इस कारण से उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो ऐसा कोई दोष यीशु मसीह के अंदर नहीं था। उसने सबके सामने और पानी मंगवाया और अपने हाथ धोए और कहा मैं इस निर्दोष के खून से जो है इसके खून में मैं शामिल नहीं हूँ, इसके लहू से, इसके हत्या से, इसके खून से मैं निर्दोष हूँ, मैं इसके उसमें शामिल नहीं हूँ। क्योंकि भीड़ का दबाव इतना था कि उसको उसे कोड़े लगाने और मार डालने के लिए उनके हाथ में सौंपना पड़ा। क्योंकि राजा के लिए उसका प्रभु कौन है? वो है प्रजा। क्योंकि प्रजा ही उसे राजा बनाती है और राजा किसी की नहीं सुनता है और वो राजा सुनता है तो केवल उस प्रजा की सुनता है। उस समय सब लोग जब इकट्ठे होकर आए तो उसको मालूम है इसने कोई गलती, कोई दोष, कोई गुनाह इसने नहीं किया है और फिर भी उसको दंड सजा देने की बात कर रहे हैं और देना भी नहीं चाहता है, फिर भी उसे मजबूरी में देना पड़ा। और जो गुनहगार था, जो दंड सजा का हकदार था, उसको छोड़ने की उन्होंने बगावत की और वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, पर लेकिन फिर भी उसे छोड़ना पड़ा।
तो ये है संसार और ये है आज की दुनिया और ये है वो सब लोग। हम यूहन्ना के समय भी और यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के समय भी इस प्रकार से हम देखते हैं। सच में जो है व्यक्तिगत रीति से मेरा या हम विश्वासी भाई बहनों का कोई भी दुश्मन नहीं है, ना वो हमारे दुश्मन ना हम किसी के दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन एक ही है, जो परमेश्वर का दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। जो हमारा दुश्मन है वही परमेश्वर का दुश्मन है, और वो है दुष्ट शैतान। वो ये चाहता था कि यीशु को किसी भी रीति से उसको ख़त्म किया जाए, नाश किया जाए, उसको मार डाला जाए। और यीशु आए ही जो थे अपने जीवन को बलिदान करने के लिए, मरने के लिए, अपने लहू बहाने के लिए, अपने जीवन को बलिदान करने के लिए। और इस बात को शैतान नहीं जानता। अगर इस बात को शैतान जानता तो कभी भी वो यीशु के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाता और कभी यीशु को मारने की योजना नहीं बनाता, बल्कि वो यीशु के कदम कदम पर उसके बचाने की कोशिश करता। शैतान अपने स्वभाव को छोड़कर वो काम करने लगता जो काम परमेश्वर करता है, भलाई का हमेशा। तो वो उस समय ऐसा दिखाता, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि यीशु, जब उसे पता है कि यीशु के क्रूस पर चढ़ना, लहू बहाना, उसके बलिदान होने का और लोगों के पापों की क्षमा है और लोगों को उद्धार है, लोगों को उससे के द्वारा से उनको एक नया जीवन मिलेगा, तो कभी भी ऐसे शैतान होने नहीं देता। और अगर होता तो उसमें उसे रोकता, पर लेकिन उसे ये नहीं मानने है। उसको तो यह है कि मुझे ये व्यक्ति जो है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि शुरू उत्पत्ति से लेकर और हम आखिर तक जब हम देखते हैं तो जब शैतान को ये लगता है कि ये मसीह है और ये जो भविष्यवाणी जो की गई है मसीह के विषय में, कहीं ये वो मसीह तो नहीं है, तो उसको सोचते हुए वो अब्राहम और मूसा, दाऊद, याकूब, इसहाक और जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं उन सब को नाश करने की योजना, प्लान हमेशा वो बनाता आया है। और उसमें वो कई जगह में वो सफलता पाते पाते भी वो असफल हुआ है और कई जगह में उसको सफलता मिली ही नहीं। आज यीशु मसीह तक भी उसको सफलता, यूहन्ना से लेकर यीशु मसीह तक भी उसको सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि आज जो है ना कोई मसीह के खिलाफ कोई व्यक्ति है कार्य करने वाला, और कोई कोई विरोधी है। कोई इंसान किसी के मतलब खिलाफ में नहीं है। और खिलाफ फिर कौन है जो विरोध करता है, जो नफरत करता है, जो नहीं चाहता है इस तरीके से, वो एक ही है और वो है शैतान। शैतान कभी डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, वो इनडायरेक्ट काम करता है। और इसलिए हव्वा के जब जीवन में, आदम और हव्वा के जीवन में जब उसने पाप कार्य किया, तो उसने, क्योंकि वो कभी ऐसे सफल नहीं हो सकता, वो एक ही तरीके से सफल हो सकता है और वही तरीका अपनाता है वो। और उनको जो है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करवाया, परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा किया और प्रभु जी जो मने किया था वही करने के लिए बोला, वही उनसे कार्य को करवाया। तो यहाँ परमेश्वर को भी क्रोध आया, उसको भी गुस्सा और उसको भी बुरा लगा और उसको भी लगा कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए, जबकि पहले ही प्रभु ने उसे चेतावनी दी थी।
तो ऑटोमेटिक हम देख सकते हैं कि जो है आदम अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और वो बाहर कर दिया गया और वो परमेश्वर से दूर हो गया और उसके जीवन में कितना कष्ट, दुख, समस्या, परेशानियों से उसके जीवन में वो चारों तरफ से घिर गया, फंस गया। जबकि वो उससे पहले उसका जीवन बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छे से वो अपने जीवन को जी रहा था और उसे इस तरीके की किसी भी परेशानी का सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि शैतान ने उसके जीवन में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से कार्य किया और वो सफल हो गया उसमें और आदम परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर के खिलाफ विरोध में वो खड़ा होकर उसने पाप किया। तो शैतान जो है लोगों के जीवन को कैसे वो नाश और बर्बाद कर रहा है। वो शराब के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के द्वारा, वो जो है व्यभिचार के द्वारा, चोरी के द्वारा, झूठ के द्वारा, लालच के द्वारा, अलग अलग प्रकार के बुरे जुआ और इस तरीके के गंदे गंदे बुरे बुरे कामों के द्वारा से उनको ऐसे करा के वो कभी प्रभु के सामने आकर प्रार्थना नहीं कर सकते, कभी प्रभु के सामने आके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मन उनको दोषी ठहराता है ना। और वो जब परमेश्वर के सामने आएंगे, जब प्रार्थना जब करेंगे, जब वो विश्वास करेंगे, जब पहले उस पाप को छोड़ दें और उस परमेश्वर पर वो विश्वास भरोसा कर लें, तो अगर आप ऐसे व्यक्तियों को कहेंगे दारू नहीं पीना है ना, जुआ नहीं खेलना, मारपीट नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो अगर आप मतलब ये केवल बोलते नहीं हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप उनको वचन से भी बताते हैं और वो अपने आप को प्रभु के द्वारा से देखने पाते हैं कि मैं कितना एक बुरा व्यक्ति हूँ, मैं इससे गलत काम कर रहा हूँ और ये सब भी कार्य का जो मुझे परिणाम, जो दंड जो मिलेगा वो भी बुराई होगा, मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, मैं इन सब से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो वो अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज वचन में जब पढ़ रहा था तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनको परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो परमेश्वर हैं, वचन में उनको परमेश्वर कहा गया है। तो परमेश्वर है और कोई दूसरा प्रश्न नहीं, तो जो पुत्र परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। तो जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में जानते, जब परमेश्वर के जैसे बनने हैं तो परमेश्वर के जैसे हैं, परमेश्वर के समान हैं, तो सचमुच में जो है शैतान क्या चाहता है, वो परमेश्वर के जैसा बनना चाहता है और वो परमेश्वर के जैसा बन नहीं सकता। पर लेकिन परमेश्वर ने हम इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी जैसा, अपनी समानता में बनाया है और फिर भी जब इंसान बिगड़ गया तब भी वो दोबारा से उसे अपने जैसा ही उसको बनाना चाहता है। इसलिए आज भी मैंने ये बताया वचन के द्वारा से कि हमें अपना जीवन जीने के और अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी जीविका को चलाने के बाद अगर हमारा जीवन का कोई लक्ष्य, अगर उद्देश्य है, अगर और दूसरा कुछ है तो वो ये है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं और लोगों को
प्रभु में जीतें, उनको विश्वास में लेकर आएं। क्योंकि जब मैं अपने आप को प्रभु में, और जब मैं ये सोचता हूँ प्रभु ने मुझे चुना, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, है ना, और मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जो लाखों में, करोड़ों में, और जो सुंदर है, जो उसके जैसा कोई नहीं है। उस परमेश्वर को जब मैं मानता हूँ, उस परमेश्वर पर जब मैं विश्वास करता हूँ, तो सचमुच में मैं गर्व को महसूस करता हूँ अपने जीवन में। और जब ऐसे जब फीलिंग होती है, तो मुझे भी किसी न किसी ने प्रभु के बारे में बताया, और तब मैंने प्रभु के बारे में सुना और उसके ऊपर विश्वास किया। तो ये नहीं हो सकता कि जैसे मुझे ज़रूरत है प्रभु की, ऐसे और भी लोगों को प्रभु की ज़रूरत है, और उनको सुनाने की ज़रूरत है, उनकी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनको विश्वास में लेकर आने की ज़रूरत है, और वो भी प्रभु को जाने, उनकी भी ज़रूरत है प्रभु। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है ये जो कार्य, और ये कार्य जो है प्रभु ने हमें, इसीलिए ही तो प्रभु ने हमें चुना है, और इसीलिए ही तो यही तो प्रभु की योजना और उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए। अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं, तो हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यर्थ करके जीकर, और अपने समय, पैसे और अपने जीवन को नष्ट और बर्बाद करने के अलावा और कुछ हमें हासिल नहीं होगा। उद्धार भी जब हमें मिलेगा, जब हम उद्धार पाके उद्धार के कार्य में लगे रहेंगे, है ना, तभी हमारा उद्धार होगा। ये प्रभु ने भी और प्रभु के वचन में भी ऐसे ही लिखा है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा है जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर और हमारे जीवन में कार्य होने, हमारी उन्नति तरक्की को रोकने, हमें आगे ना बढ़ने देने, हमारे विश्वास के खिलाफ में कार्य करने, या हमारा विरोध करना, या हमें पूरी रीति से नाश और बर्बाद करने के पीछे एक ही है, एक ही चीज़ है जो हमें मतलब ऐसा, वो है पाप। और पाप एक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गंभीर, एक बड़ी समस्या है। वो मेरी नहीं, हर एक व्यक्ति की है, हर देश की है, हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में है वो, और ये एक बड़ी समस्या है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि जो योना नबी एक बहुत बड़ा प्रचारक था, और उसने क्या प्रचार किया। और हम जितने भी प्रचारकों को देखते हैं, और चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा क्यों ना कोई हो, पर लेकिन अगर वो योना की तरह या यूहन्ना की तरह वो प्रचार नहीं करता, यीशु की तरह या यीशु के चेलों की तरह, या आज भी बहुत ऐसे प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, जो तुम्हें चंगाई प्रभु देगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें छुटकारा देगा, है ना, और अच्छी अच्छी बातें बोलकर भविष्यवाणियों को करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो लोगों की जो है बुराइयों को प्रचार करते हैं, लोगों के पाप के बारे में प्रचार करते हैं, लोगों की गलत बुरी आदतों के बारे में प्रचार करते हैं, और पाप के विषय में प्रचार करते हैं, मन फिराव के विषय में, पश्चाताप के विषय में प्रचार करते हैं, क्षमा के विषय में प्रचार करते हैं, और परमेश्वर की दया क्रोध के बारे में प्रचार करते हैं। और
वो बताते हैं पूरी योजना, पूरा उद्देश्य परमेश्वर के विषय में वो प्रचार करते हैं। असली में मेरी दृष्टि में सामान्य प्रचारक वही है। और चाहे व्यक्तिगत तौर पर इसका कितना भी नुकसान हो, ऐसे पास्टर को शायद 10,000 लोग अगर सभा में आएंगे तो केवल 200, 300, 400, 500 लोग ही शायद उस पास्टर को सपोर्ट करें और बाकी लोग उसको सपोर्ट ना करें। और ऐसे एक प्रचारक को कोई डोनेशन, दान वगैरह भी, उसकी सेवकाई हेल्प में कोई उसको खड़ा होने के लिए उसका साथ मदद नहीं करेगा ऐसे प्रचारकों को। पर परमेश्वर ऐसे प्रचारक के साथ में खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर ही ये जितने प्रचारक के बारे में मैंने बताया है, उन प्रचारकों का असली बाप प्रभु परमेश्वर है, जो उसके भी प्रचार के बारे में अगर सुनेंगे तो वो सबके ऊपर और उसके और भी कठोरता के साथ में वो प्रचार करता है। सचमुच में प्रचार वही है जो लोगों के जीवनों को या तो बदल दे। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं पर इस वचन को समाप्त करता हूँ। यीशु मसीह एक ऐसी जगह को और उन्होंने चुना, ऐसी जगह पर वो गए और ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने अपने कार्य और अपनी सेवकाई की शुरुआत की। आज अगर हम देखें, हमारे चारों तरफ लोग और गांव, शहर, सब की हालत इस जगह की और इन लोगों की जैसे ही हालत है। इसलिए हमारे गांव और हमारे शहर, हमारे आसपास के और हमारे जितने भी लोकप्रिय भाई बहन हैं, उनको ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह की है। मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष